बच्चों ये है हमारा लेक्चर 240 और हम कर रहे हैं आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ये चैप्टर है चैप्टर 15 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर और ये है पेज 231। सो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में आप क्या देखेंगे, तो इस चैप्टर में आप अलग अलग तरह के ग्राफ्स देखेंगे। सो हम देख लेते हैं पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सो आपने बहुत सारे ग्राफ्स देखे हैं, न्यूज़पेपर में देखते हो, टेलीविजन में, मैगजीन में, बुक्स में देखते हो। ग्राफ होते क्यों हैं? सो द पर्पस ऑफ ग्राफ is to show numerical facts in visual form so that they can be understood quickly, easily and clearly। आपको पता है कोई भी चीज अगर देखी जाए वो ज्यादा जल्दी समझ आती कंपेयर टू लिखी जाए या नंबर्स में दिखाई जाए। सो ग्राफ का पर्पस भी यही होता है कि भाई जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन्हें विजुअल फॉर्म में लिखा जाए, मतलब आप देख पाओ उस फॉर्म में दिखाया जाए जैसे कि वो अच्छे से उसे इजीली आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सको, क्विकली समझ सको। द ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा कलेक्टेड। तो एक्चुअली ग्राफ हैं क्या? अगर मैं ग्राफ को डिफाइन करूं एग्जैक्टली, सो तो ग्राफ के लिए हम कहेंगे कि भाई दे आर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा कलेक्टेड। मतलब विजुअल मतलब भाई आप एज अ पिक्चर आप उसको देख सकते हो, कोई ड्राइंग की तरह आप उसको देख सकते हो। सो ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड। Data also can be presented in the form of a table. So data, what do you mean by data? Data means information। तो कोई भी आप information हो आप टेबल के फॉर्म में भी तो दिखा सकते हो, ग्राफ की क्या जरूरत है? बट ग्राफ इसलिए करे जाते हैं क्योंकि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। सो अगर कोई बोले भाई टेबल बनाओ या ग्राफ बनाओ, सो आप ग्राफ बनाओगे। क्यों? क्योंकि टेबल में चीजें थोड़ी सी भाई ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड हो जाती है, थोड़ी सी उलझी हुई हो जाती है, जबकि ग्राफ में सिंपल सी ऐसे ड्राइंग टाइप रहता है एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहता है, मजा आता है। दिस इज ट्रू इन पर्टिकुलर व्हेन देयर इज अ ट्रेंड और कंपैरिजन टू बी शोन। और स्पेशली और अच्छा ये ग्राफ तब होता है जब हमें चीजों का कंपैरिजन करना होता है। सो हमने ऑलरेडी बहुत तरह के ग्राफ देखे हैं हमारे पिछले स्टैंडर्ड्स में। सो हम बारी बारी से सबको रीड करेंगे। तो सबसे पहले है बार ग्राफ। हमने बार ग्राफ सीखा था, ये तो हम बिल्कुल जब हम 4th 5th में थे तब से सीखते आ रहे हैं। अब बार ग्राफ, तो बार ग्राफ क्या है? सो अ बार ग्राफ इज यूज टू शो कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज। बार ग्राफ क्या दिखाया है? बार ग्राफ में आप अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हो। इट में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पैरेलल वर्टिकल बार्स। सो इसमें आप इस तरह से बार की तरफ देखोगे, आपका जो ग्राफ होगा वो बार फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस इज अवर वर्टिकल लाइन, ठीक है। एंड हमें इस तरह से ग्राफ बनते हैं। दीज आर कॉल्ड द बार ग्राफ्स, मतलब ये बार्स बनते हैं, दीज आर द बार्स। सो ये बार्स को आप थोड़ा सा शेड करते हो, ट्रेस करते हो, एंड दीज आर द बार ग्राफ, ठीक है। सो आपने बार ग्राफ सीखा हुआ है टू शो कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज, अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन के लिए वी यूज बार ग्राफ। इसके बाद आपने क्या सीखा था? इसके बाद आपने डबल बार ग्राफ भी देखा था। सो दिस इज डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ आप कब यूज करते हो? यही पेज नंबर 230 पे ही। सो डबल बार ग्राफ्स कब यूज करते हो? दिस ग्राफ्स गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस फ्रूट्स ओवर अ 2 day पीरियड। मतलब डबल बार ग्राफ भी आप करते हो यूज, ठीक है। जैसे बार ग्राफ करते हो वैसे ही डबल बार ग्राफ करते हो। सो यहाँ डबल बार ग्राफ में देखो क्या दिखाया गया है। डबल बार ग्राफ में यहाँ पे 2 दिन की सेल दिखाई गई है अलग अलग फ्रूट्स के। सो ये जो डार्क है दिस इज मंडे और ये थोड़ा लाइट है ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे। सो मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपैया, बनाना, ठीक है। सो इस तरह से ये डबल बार ग्राफ ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। अ पाई ग्राफ और अ सर्कल ग्राफ। सो पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ क्या होता है? सो पाई ग्राफ इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल। मतलब पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ क्या होता है? इसमें आप पार्ट्स कंपेयर करते हो। द सर्कल रिप्रेजेंट्स द होल, मतलब ये होल क्या है? सर्कल है। द सर्कल रिप्रेजेंट्स द होल। इट शोज द परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स वॉचिंग। सो यहाँ देखो परसेंटेज दिखाया गया है, ठीक है। सो पाई ग्राफ क्या है? पाई ग्राफ इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल, सब पार्ट्स को कंपेयर कराता है, ठीक है। तो ये था हमारा बार ग्राफ या पाई ग्राफ, बार ग्राफ नहीं, पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ। इसके बाद हमने क्या देखा था? हिस्टोग्राम देखा था हमने, हिस्टोग्राम।
थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, सबसे पहला आपने क्या देखा, बार ग्राफ, फिर डबल बार ग्राफ, फिर पाई ग्राफ, और अब है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? सो अ हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ दैट शोज डेटा इन इंटरवल्स। सो यहाँ ये जो हिस्टोग्राफ है, हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ, ये एक्चुअली एक बार ग्राफ ही होता है, पर इसमें डेटा जो है इंटरवल्स में दिखाई जाती है। इंटरवल्स इन द सेंस इस फॉर्म में, ठीक है, क्लास फॉर्म में, भाई 40 से 45, 45 से 50, 50। सो एक इंटरवल फॉर्म में डेटा दिखाई जाती है, किसमें? हिस्टोग्राम में। ठीक है, सो a histogram is a bar graph. A histogram is a bar graph that shows data in different intervals. It has adjacent bars over the intervals. तो एकदम adjacent मतलब एकदम चिपके चिपके से बार्स होते हैं, मतलब कुछ कुछ जो इंटरवल्स पे एकदम अटैच इसके बार्स होते हैं। ठीक है, सो ये हुआ आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, सो ये हिस्टोग्राम है। यहाँ ध्यान से देखिए, 40 to 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। ठीक है, सो 4, 12, 13, 6, 5। ठीक है, सो ये है नंबर ऑफ पर्सन्स और ये है वेट। ठीक है, सो 0, 40, 45, 50, 55, 60, 65। ठीक है, सो इस तरह से। अच्छा, यहाँ क्योंकि डायरेक्ट 40 से चालू हो गया, देखो इंटरवल है, डायरेक्ट 40 से चालू है। यहाँ पे यहाँ ऊपर देखो, तो देखो ये डायरेक्ट 40 से चालू हुआ, तो जब डायरेक्ट ऐसे 40 से चालू हो गया तो यहाँ हम कुछ ऐसा करते हैं, इसे बोलते हैं जैक्ड लाइन। जैक्ड लाइन, ये जैक्ड लाइन क्यों यूज होती है? क्योंकि मतलब हम ये बताते हैं कि भाई देखो हम डायरेक्ट 40 पे आ गए, हमने 0 से 40 के बीच में कोई नंबर ही नहीं लिखा, हम डायरेक्ट 40 पे आ गए। ठीक है, इसके बाद देखें, देयर आर नो गैप्स बिटवीन बार्स बिकॉज देयर आर नो गैप्स बिटवीन द इंटरवल्स। ठीक है, सो यहाँ कोई गैप नहीं होती है, जैसे बार ग्राफ में गैप होती है, यहाँ कोई गैप नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरवल्स है 40 से 45, 40, कोई गैप ही नहीं है। देखो दोनों नंबर के बीच में गैप नहीं है यहाँ दोनों। सो क्योंकि इंटरवल्स के बीच में ही गैप नहीं है, तो ग्राफ के बीच में भी गैप नहीं है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ है, उसका नाम है अ लाइन ग्राफ। ठीक है, सो लाइन ग्राफ क्या होता है? अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब लाइन ग्राफ वो दिखाता है ग्राफ जिसमें इंफॉर्मेशन थोड़े थोड़े समय में बदलती रहती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ एक जगह का मतलब टाइम और उसके सामने टेम्परेचर लिखा गया है। सो एक जगह है तो 37 डिग्री सेल्सियस सुबह 6 बजे है, फिर 40 डिग्री सेल्सियस 10 बजे हुआ, फिर 38 डिग्री सेल्सियस दोपहर के 2 बजे, 35 डिग्री सेल्सियस शाम के 6 बजे। सो ये जगह देखो, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है टाइम के साथ। सो ये क्या है? ये है लाइन ग्राफ दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग मतलब घड़ी घड़ी बदल बदल कर रही हैं वैल्यूज। ठीक है, सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस दिखाता है, और वहां पे हम टाइम रखेंगे, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहेंगे, और वहां हम रखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, सो यहाँ देखो, सो इस तरह से हम बनाएंगे। सो ये हमने टाइम किया, ये हमारा टेम्परेचर हुआ। ठीक है, टाइम पे वही इतने टाइम पे इतना टेम्परेचर, फिर इतने टाइम पे इतना टेम्परेचर, इतने टाइम पे इतना, इतने टाइम पे इतना। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप लाइन ग्राफ बना सकते हो, और फिर ऐसे ये डॉट करके इसको ज्वाइन कर देने का। ठीक है, सो ये था हमारा लाइन ग्राफ। तो टोटल हमारे कितने तरह के ग्राफ हुए? सो टोटल हमने जो ग्राफ पढ़े, टाइप्स ऑफ ग्राफ, सबसे पहले हमने पढ़ा बार ग्राफ। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डबल बार ग्राफ, ये था हमारा डबल बार ग्राफ। फिर हमने देखा पाई ग्राफ, फिर हमने देखा हिस्टोग्राम। से हिस्टोग्राम ऐसे नजदीक नजदीक बनता है। इसके बाद हमने देखा लाइन ग्राफ। ठीक है, ये था हमारा लाइन ग्राफ, इस तरह से लाइन फॉर्म में। ठीक है, सो ये सारे तरह के ग्राफ्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पेज 234 पे एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 1, द गिवन ग्राफ फिगर 15.7। एक ग्राफ दिया गया है 15.7 पे। सो पेज नंबर 235 पे ये ग्राफ है, देखो 15.7 ये ग्राफ दिया गया है क्वेश्चन में, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, सो ये ग्राफ दिया गया है, तो क्या बोल रहा है?
The given graph represents the total runs scored by two batsmen A and B during each of 10 different matches in the year 2007. Study the graph and answer the following questions. कह रहा है कि ये जो ग्राफ है, the given graph represents the total runs scored by two batsmen A and B. तो यहाँ पे A और B दो बैट्समैन हैं, उनके द्वारा किए गए रन्स दिखाए गए हैं 10 मैचेस में. सो यहाँ आप देखो दो बैट्समैन हैं. सो जो बैट्समैन ए है, इन्होंने देखो ग्राफ में बैट्समैन ए को डॉटेड लाइन से दिखाया है और बैट्समैन बी को स्ट्रेट लाइन से मतलब ऐसे सीधी लाइन से दिखाया है. सो ये जो डॉटेड लाइन वाला है वो है बैट्समैन ए, ठीक है, और ये वाली लाइन है जो विदाउट डॉटेड है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो है बैट्समैन बी, ठीक है. सो इस तरह से ग्राफ दिखाए गए हैं. सो अब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई ये बैट्समैन है और ये 10 मैचेस के इनके रन्स हैं. ये पहली मैच, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं. रन्स कैसे होंगे, तो ऑब्वियसली हमने मिनिमम 0 लिखा है और मैक्सिमम हमने 120. भाई इतने रन्स बन पाएंगे एक बैट्समैन से, बैट्समैन से. यहाँ पे अब हम ये ग्राफ पढ़ते पढ़ते स्टडी करेंगे कि भाई क्या क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं. बच्चों यहाँ देखो ये ग्राफ है और ये इसके क्वेश्चन आंसर्स है. तो हम देखेंगे ग्राफ और उसके क्वेश्चन आंसर्स. सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सिस. दोनों एक्सिस पे इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है. ये देखो एक्स एक्सिस पे मैचेस बताई गई हैं, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड. एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस इंडिकेट्स द मैचेस प्लेड और वाई एक्सिस पे क्या दिखाया है, वाई एक्सिस पे दिखाया गया रन्स स्कोर्ड. क्या लिखोगे, इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है. व्हाट इन्फॉर्मेशन, एक्स एक्सिस मैचेस प्लेड और वाई एक्सिस रन्स स्कोर्ड. ये रहा, यहाँ सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस पे मैचेस प्लेड और वाई एक्सिस पे टोटल रन स्कोर्ड, ठीक है. वो सब दिखाया गया है. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन शो द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए. जो ए बैट्समैन ने कौन सी रन स्कोर की, कौन सी लाइन दिखा रही है. बैट्समैन ए ने स्कोर किया ये डॉटेड लाइन. विच लाइन, डॉटेड लाइन, ठीक है. डॉटेड लाइन, ये रहा, द डॉटेड लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर द रन्स स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007. कह रहे हैं ये जो रन्स हैं, ये जो रन्स स्कोर किए हैं कहीं सेम भी थे, दोनों के एक जैसे रन्स थे. कब इन दोनों के रन्स सेम थे. आप ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ ये जो डॉट है, ठीक है, ये डॉट इसकी भी है और ये डॉटेड वाले की भी है. देखो ये जो बैट्समैन बी है, ये इसने भी 60 रन स्कोर किए हैं और ये डॉटेड लाइन वाले ने भी, बैट्समैन ए ने भी 60 रन से स्कोर किए हैं, ठीक है. तो आप क्या कहोगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर द रन्स स्कोर्ड बाय देम सेम. यस, कौन सी मैच में सेम थे, तो ये कौन सी मैच है, देखो 4th मैच में. तो क्या लिखोगे, यस वर द रन स्कोर्ड बाय, यस, और आंसर इन विच मैच, तो 4th मैच. देखो 4th मैच में इसके भी देखो बैट्समैन ए है, ए को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है. ये देखो डॉटेड लाइन वाला भी 60 है और ये जो प्लेन लाइन वाला है वो भी 60 है. 4th मैच में 60 रन. नेक्स्ट, अमंग द टू बैट्समैन हु इज स्टेडियर, हाउ डू यू जज इट. दोनों बैट्समैन में स्टेडी कौन है. स्टेडी मतलब एक जैसे रन स्कोर कर रहा है, ठीक है. स्टेडी मतलब एक जैसे रन स्कोर कर रहा है, तो उसे हम स्टेडी कहेंगे. कैसे बताओ कौन स्टेडी है. दोनों बैट्समैन में, तो अगर आप देखो बैट्समैन ए डॉटेड से, बैट्समैन बी है स्ट्रेट लाइन से. देखो डॉटेड वाला है, तो डॉटेड वाला देखो 115 लाया, फिर दूसरी मैच में 3 लाया, फिर 60 लाया, फिर 20 रन, फिर 90, फिर 40. तो देखो ऊपर नीचे हो रहा है और भारी ऊपर नीचे हो रहा है. ऐसे नहीं कि भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. जबकि जो बैट्समैन बी है, तो देखो एक मैच में उसके 60 रन उसने स्कोर किए, एक में 40, एक में 60, फिर एक में उसने 45 स्कोर किए, 45, फिर एक में 100 स्कोर किए, फिर एक में 60, फिर एक में 55. तो आप देख सकते हो बैट्समैन भी एक पैटर्न पे चल रहा है, मतलब
40 से 60 या 40 से 100 तक उसके रन स्कोर हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है वो। जबकि बैट्समैन ए है, देखो कितना नीचे जा रहा है, फिर ऊपर कितना नीचे। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, अमंग द टू बैट्समैन हु स्टेडियर, तो स्टेडियर कौन है, बैट्समैन बी, भाई उसके हर मैच में रन्स बनते हैं। सो बैट्समैन बी इज स्टेडियर, सो बैट्समैन बी। आंसर, हाउ डू यू जज इट, बिकॉज बी इज मोर कंसिस्टेंट देन बैट्समैन ए। आप लिखोगे भाई वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, बिकॉज बी इज कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट, मतलब वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब भाई जल्दी जल्दी रन्स बनाता है। सो बी इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। सो ये था हमारा 4th नंबर, ठीक है, ये 3rd और ये था हमारा 4th नंबर, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 1, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 2। सो एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है द गिवन ग्राफ डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम सिटी पी एट डिफरेंट टाइम्स। सो इस ग्राफ में, ये जो नीचे आपको ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में आपको क्या दिखाया गया है, सो ये जो आपको ग्राफ दिखाया गया है, इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है, डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम अ सिटी पी, मतलब एक कार का डिस्टेंस दिखाया गया है सिटी पी से टू सिटी क्यू, पी सिटी से क्यू सिटी तक इसका डिस्टेंस दिखाया गया है, विच आर 350 किलोमीटर अपार्ट। सो ये सिटी कितनी दूरी पे है, 350 किलोमीटर की दूरी पे है, विच आर 350 किलोमीटर अपार्ट। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द गिवन ग्राफ, भाई ये जो ग्राफ है डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम सिटी पी, मतलब एक कार है जो सिटी पी से चल रही है, फ्रॉम सिटी पी एट डिफरेंट टाइम्स व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी पी टू सिटी क्यू। सो पी सिटी से वो क्यू सिटी तक चल रही है, विच आर 350 किलोमीटर अपार्ट, सो 350 की दूरी पे है। स्टडी द ग्राफ, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस, दोनों पे क्या इंफॉर्मेशन दी है। सो एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम पी दिखाया गया है। सिंपल जो दिख रहा है वही लिखोगे। सो एक्स एक्सिस indicates the time, y-axis indicates the distance from P in kilometer. Next है from where and when did the car begin its journey, कहाँ से और कब से कार ने अपनी जर्नी चालू की। सो कार ने अपनी जर्नी चालू की सिटी पी से, देखो कार ने अपनी जर्नी चालू की है सिटी पी से, और कितने बजे, 8 बजे। ये देखो सिटी पी से ही चालू की है, ये सिटी पी का है, और 8 बजे से। तो कार स्टार्ट्स इट जर्नी फ्रॉम सिटी पी एट 8 AM, 8 बजे सुबह चालू की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर, पहले घंटे में कार कितनी दूरी पे गई। तो 8 है, 8 से 9 बजे। सो 8 से 9 बजे कार कहाँ पहुंची, देखो 0 से चालू हुआ तो कार 50 किलोमीटर। सो पहले घंटे में कार कहाँ गई, 50 किलोमीटर। फर्स्ट आवर पूछ रहा है तो दिख ही रहा है, 8 बजे से चालू किया था, तो 8 से 9 1 घंटा हुआ, तो पहले घंटे में कार कहाँ पहुंची, 50 किलोमीटर पे। सो हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर, 50 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकेंड आवर एंड द थर्ड आवर, ठीक है। सो कार दूसरे घंटे में और तीसरे घंटे में कहाँ गई। सो दूसरा घंटा मतलब 9 से 10 बजे, 10 से 11 कहाँ गई। सो 9 से 10 में कार कितना पहुंची थी, 150 किलोमीटर, ठीक है। सो मतलब दूसरे घंटे में कार 150 किलोमीटर पे पहुंची, और फिर मतलब 9 से 10 में यहाँ इतना पहुंची, फिर 10 से 11 बजे कार कहाँ पहुंची, कार पहुंची 200 किलोमीटर पे, ठीक है। सो 200 किलोमीटर पे पहुंची, ठीक है। सो कितना मतलब कार ने मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सेकेंड आवर में कार ने डिस्टेंस देखो तो कितना कवर किया। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ 50 पे थी, ठीक है, 50 पे थी, और यहाँ 150, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 150 में से 50 गए तो 100, ठीक है। सो यहाँ आप माइनस करके आंसर लिख दो।
सो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकेंड आवर, थर्ड आवर, दूसरे घंटे में कार कहाँ गई, थर्ड घंटे में। सो दूसरा घंटा देखो ये है, ये पहला घंटा, दूसरा घंटा यहाँ, कार कहाँ थी, 50 पे थी, कहाँ गई, 150 पे गई। ठीक है, तो मतलब कितना चली कार, तो 150 माइनस 50 करेंगे, 150 माइनस 50 तो कितना आंसर आएगा, 150 में से 50 क्या, तो 100 किलोमीटर। मतलब पहले दूसरे घंटे में कार 100 किलोमीटर चली। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरे घंटे में। सो तीसरा घंटा ये है 10 to 11। सो तीसरे घंटे में कार कहाँ से कहाँ चली। सो तीसरे घंटे में देखो कार है 200 पे और यहाँ देखो 150 से। सो 200 माइनस 150 होगा। सो 200 माइनस 150 किलोमीटर तो कितना होगा, 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर चलेगी कार। ठीक है, सो कार दूसरे घंटे में कितना चलेगी, 100 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5th, वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स, हाउ डू यू नो इट। क्या पहले 3 घंटों के दौरान स्पीड सेम थी। सो नहीं, सेम नहीं थी, स्पीड वॉज डिफरेंट। आप देखोगे तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली डिस्टेंस से अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीड कैसे सेम होगी। सो स्पीड वॉज नॉट सेम। कैसे, तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अलग है, टाइम भी देखो 1-1 घंटा ये चलो, पर डिस्टेंस तो डिफरेंट ही है। सो इसलिए मतलब फर्स्ट आवर में देखो 50 किलोमीटर है, सेकेंड में 100, तीसरे में 50। सो ऑब्वियसली द स्पीड वॉज नॉट सेम, सो नो। ठीक है, नेक्स्ट है, डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस। क्या कार कहीं रुकी थी, बीच में कहीं पे रुकी थी। सो यस, कार रुकी थी। कहाँ रुकी थी, सो कार 11 से 12 बजे तक, देखो आप यहाँ यहीं खड़ी है, देखो तो 200 डिस्टेंस पे ही है। सो 11 से 12 तक कार रुकी थी, हम बोल सकते हैं। मतलब यहाँ देखो 11 से 12 200 ही दिखा रहा है। सो यस, डिड द कार स्टॉप। सो यस, कहाँ, 11 से 12 बजे तक रुकी थी, एट 200 किलोमीटर। सो एट 200 किलोमीटर कार रुकी थी। फिर व्हेन डिड द कार रीच सिटी क्यू, आखिर कार सिटी क्यू सिटी कब पहुंची। सो कार क्यू सिटी देखो 2 बजे पहुंची है, कितने बजे, 2 PM। ठीक है, सो 2 PM पहुंची। ठीक है, सो ये थे हमारे दो हमारे ग्राफ्स थे जो हमने डिस्कस किए। सो इसी तरह के ग्राफ आपको इस चैप्टर के, लाइन ग्राफ है, दिस इज द लाइन ग्राफ, जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। सो दीज वर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन ग्राफ। ठीक है, सो जस्ट आपको इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, मैंने आपको जो ये टिक कराए हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। एंड जस्ट रिवाइज दिस थिंग इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। इनके आंसर्स यहाँ लिखते हैं एंड जस्ट व्हाट्सएप मी, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही इनके आंसर्स लिखे हैं, व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। दिस इज मी ऋषिका मैम, थैंकिंग यू। जस्ट watch the lecture properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.